डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 के पहले और दूसरे क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर में मौजूद हैं हम। इस लेक्चर में हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में प्रोडक्ट्स और जो है हमारे पास साइन कॉज, कॉज साइन और साइन साइन वगैरह के इन्हें सम्स और डिफरेंसेस में बदलने वाले 4 स्टैंडर्ड फार्मूलाज और सम और डिफरेंसेस को प्रोडक्ट्स में बदलने वाले 4 फार्मूलाज की डायरेक्ट प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि हमें प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और हमें इन्हें सम्स और डिफरेंसेस में बदलना है। इनमें कुछ में परफेक्ट फार्मूलाज मैच होते हैं और कुछ में कोई एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है वो मिसिंग है। आइए इनको क्विकली करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट 2 sin 3 थीटा cos थीटा है। ये मैच हो रहा है इस फर्स्ट फार्मूले के साथ 2 sin अल्फा cos बीटा इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का रोल 3 थीटा प्ले करेगा और बीटा का रोल थीटा प्ले करेगा। फार्मूला जहन में आते ही हमारा काम है इसकी जगह पे सम ऑफ 2 साइंस लिख देना। फर्स्ट साइन के अंदर 3 थीटा और थीटा का सम होगा और सेकंड साइन के अंदर 3 थीटा और थीटा का डिफरेंस होगा। एक और स्टेप तो ये बन जाएगा sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। लीजिए, बस ये 2 लाइनों में हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जी बस? हाँ जी बिल्कुल बस, क्योंकि ये एज एन एमसीक्यू पूछा जाता है। शॉर्ट आ जाए तो फिर हमें ये फार्मूला रेफर करना है, फिर हमें ये इस तरह का रंग जरूर भरना है, इसमें 1 2 3 स्टेप्स दिखाने हैं, वरना ये एमसीक्यूज है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 2 cos 5 थीटा sin 3 थीटा। देखें जरा इस लिस्ट में ये किसके साथ मैच होता है, किसके साथ मैच होता है? 2 cos sin, ये सेकंड फार्मूले से मैच होता है। तो हम इसका आंसर साइन माइनस साइन की शक्ल में लिखेंगे। आइए लिख लेते हैं साइन माइनस साइन। अब आप जान गए होंगे क्विकली कि अल्फा का रोल कौन प्ले करेगा और बीटा का रोल कौन प्ले करेगा। यकीनन आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 5 थीटा आएगा प्लस 3 थीटा आएगा और फिर 5 थीटा आएगा माइनस 3 थीटा आएगा। तो आंसर इज साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्वेश्चन इज डन। बस इतना ही आइए आगे बढ़ते हैं। इन जैसा एक पार्ट नंबर 4 है जिसमें परफेक्ट फार्मूला बना बनाया नजर आ रहा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। देखें ये किससे मैच होता है। इस लिस्ट में हमें ढूंढना है 2 साइन साइन, 2 साइन साइन, 2 साइन साइन। देखिए ये फोर्थ फार्मूले में, लेकिन इसमें माइनस भी है, इसके साथ माइनस नहीं है। माइनस का मैथ वालों के लिए कौन सा मसला है? जहां एक प्लस लिखा है वहां 2 माइनस लिख लो, जहां चाहे वो 4 माइनस लिख लो। लीजिए हम इस प्लस को नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा बदल लेते हैं। अब ये नेगेटिव बाहर मौजूद रहेगा, इनसाइड फार्मूला कंप्लीट हो गया। इन ब्रैकेट्स के अंदर, बाहर तो ऐसे ही माइनस आएगा, ब्रैकेट्स के अंदर माइनस 2 साइन साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉज माइनस कॉज में। तो पहली टर्म बन गई कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कॉज ऑफ 7 2 थीटा माइनस 2 थीटा। अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर दें। एक और स्टेप है, ये माइनस बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर चेंज कर देंगे। माइनस वाली टर्म प्लस होके पहले लिख देंगे और करके पहले लिख देंगे और माइनस वाली टर्म जो है वो बाद में लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें देखिए हमें थोड़ी सी लेबर करना पड़ी। एक माइनस मिसिंग था, पहले वो बनाया, फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया, फिर ब्रैकेट खोल के अरेंज भी किया। ये आंसर आपको बुक में नजर आना चाहिए। अब रह गए जी बाकी पार्ट्स। बाकी ये चारों पार्ट्स, पांचों पार्ट्स में कमी है। सबसे पहली कमी तो ये सब में 2 होना चाहिए, फिर किसी का साइन भी कम है। तो हमें असेस करना है कि ये पार्ट नंबर 3 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा किससे मैच हो रहा है? फर्स्ट से मैच हो रहा है, लेकिन 2 की कमी है। ये कमी पूरी करनी मैथ वालों के लिए कोई मसला नहीं। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन वाला बाहर चाहिए, मल्टीप्लीकेशन वाला इनसाइड चाहिए। 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन प्लस साइन में। हम इसकी जगह लिखेंगे साइन प्लस साइन। पहले साइन में इनके एंगल्स का सम आएगा यानी अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे साइन में इन एंगल्स का डिफरेंस आएगा यानी कि 5 थीटा माइनस 2 थीटा। अगले स्टेप में जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है। अब ब्रैकेट एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, यही आंसर हो गया आपके पास मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं जी। cos x प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, इसको कंसिडर करते हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं कि यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाते हैं। ऐसा नहीं करना, ये प्रोडक्ट ऑफ अ cos एंड अ साइन है। तो ये देखिए किससे मैच होता है? cos एंड अ साइन। ये cos अल्फा साइन बीटा से मैच हो रहा है। 2 की कमी है, पहले तो ये कमी हम पूरी करते हैं। 1/2 इंटू 2 टाइम्स cos अल्फा साइन बीटा, तो ये बन जाएगा साइन माइनस साइन में। लेट अस डू इट। साइन माइनस साइन, पहले साइन में इन एंगल्स का यानी अल्फा और बीटा का सम आएगा और दूसरे में इनका डिफरेंस आएगा। पहले x प्लस वाई लिखा जाएगा, माइनस के बाद ये लिखे जाएंगे। ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोल के लिखेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। कर दिए चेंज, यहां से कैंसिलेशन हो जाएंगी, यहां से दोनों वाइयां कट जाएंगी और यहां से दोनों x कट जाएंगे और हमारे पास 1/2 साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2y आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन फिर आ गया, लेकिन इसमें कॉज साइन की बजाय क्या आ रहा है? कॉज कॉज आ रहा है। ये मैच किससे हो रहा है? गौर कीजिए, ये मैच हो रहा है 2 cos अल्फा cos बीटा से। 2 की कमी दूर करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं विद 2, तो ये आपके पास आ जाएगा
2 cos cos, this will be written as a sum of 2 cosines. 2 cos का सम लिखेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का रोल 2x प्लस 30 डिग्री और बीटा का रोल 2x माइनस 30 डिग्री, प्लस cos के अंदर इन दोनों का डिफरेंस आएगा. आप याद कीजिए, रखिए ज़हन में कि जब आप माइनस लिखते हैं, अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो साइन चेंज करेंगे. यहां से 30 कैंसिल हो गई, यहां से 2x कैंसिल हो गए और हमारे पास आंसर 1/2 cos ऑफ 4x बचेगा प्लस cos ऑफ 60 डिग्री बचेगा. यहां एक हमने गलती नहीं करनी, cos 60 की वैल्यू नहीं लगानी, क्योंकि उसने सिंप्लीफाई करने को नहीं बोला, उसने कहा जस्ट सम में कन्वर्ट कर दो. कर दिया भाई, जान छोड़े. आगे चलें. sin 12 इंटू साइन 46 है, ये मैच होता है, आप देखिए किससे, sin इंटू साइन, ये फोर्थ पार्ट से मैच हो रहा है, फोर्थ पार्ट से मैच हो रहा है. लेकिन -2 की कमी है. एक और भी इशू है, जरा पहचाने. वो इशू ये था कि बड़े एंगल वाला साइन बाद में है, छोटे एंगल वाला पहले है. हम इस पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर माइनस को हैंडल करना पड़ेगा. तो हम क्यों ना चेंज करने लगे हैं, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगे, तो साथ इनका ऑर्डर भी बदल दें, फायदा होगा. लीजिए, -1/2 एज इट इज, -2 साइन अल्फा साइन बीटा की जगह लिखा जाएगा cos माइनस cos. पहले cos में इन दोनों का सम आएगा और दूसरे cos में इन दोनों का डिफरेंस आएगा. -1/2 cos 48 माइनस cos 34, ये माइनस हम चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑर्डर बदलेंगे, साइन चेंज कर देंगे. cos 34 डिग्री पॉजिटिव होके पहले आ जाएगा और cos 48 डिग्री नेगेटिव होके बाद में आ जाएगा. और उसके बाद है 8th पार्ट, ये बिल्कुल सिमिलर है साइन साइन से. इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि एंगल थोड़े बड़े हैं, दो टर्म्स का सम है. ये मैच होता है हमारे लास्ट फार्मूले के साथ. अगेन इसके साथ क्या कमी है, -2 की. अगेन -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा. इसकी जगह पे आएगा cos माइनस cos. पहले cos में इन एंगल्स का सम आएगा और दूसरे कॉज में इन एंगल्स का डिफरेंस आएगा. डिफरेंस में जाहिर बात है, जब हम ये बीटा की वैल्यूज लिखेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. तो आइए फिल कर देते हैं. पहले में से 45 माइनस हो जाएगा और सेकंड में से x माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा 1/2 -1/2 cos 2x माइनस cos 90 डिग्री. माइनस फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा cos 90 माइनस cos 2x. ये हमारे पास था 6th पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का. 8th पार्ट सॉरी, ये कंप्लीट हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 1. आगे बढ़ते हैं जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट्स. अब ये सम है साइन के, कॉज के, लेकिन एक बात आपको रिमाइंड करवा दूं, ये सारे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम डिफरेंसेस हैं. साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कोई एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें एक साइन हो एक कॉज हो. तो स्टैंडर्ड फार्मूलाज इन्हीं पे लगेंगे. साइन प्लस साइन को हमें देखना होगा कि ये इनमें से किससे मैच करता है. ये पहले फार्मूले से मैच करता है, साइन पी प्लस साइन क्यू. पी का रोल 5 थीटा, क्यू का रोल 3 थीटा प्ले करेगा. तो हम इसकी जगह लिखेंगे 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉज पी माइनस क्यू बाई 2. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 4 थीटा बन जाएगा. 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा होता है, बाई 2 करेंगे तो थीटा बन जाएगा. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन 8 डिग्री, साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा. साइन माइनस साइन सेकंड फार्मूले से मैच होता है, ये आ जाएगा 2 कॉस साइन के प्रोडक्ट में. लिखते हैं 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस पी प्लस क्यू यानी 8 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 और साइन ऑफ 8 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2. सिंप्लीफाई करें तो ये 12 थीटा बाई 2 और ये 4 थीटा बाई 2. फिर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2 कॉस 6 थीटा साइन 2 थीटा आ गया. पार्ट नंबर 3 पे बढ़ते हैं. पार्ट नंबर 3 में है कॉस प्लस कॉस. ये मैच करता है फार्मूला नंबर 3 से. पी का रोल 6 थीटा, क्यू का रोल 3 थीटा और प्रोडक्ट में बनेगा 2 कॉस कॉस. 2 कॉस कॉस लिखते हैं तो पहले कॉस में p प्लस क्यू यानी 6 प्लस 3 थीटा बाई 2 करेंगे और सेकंड p माइनस क्यू यानी 6 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 करेंगे. अब ये इजीली आप समझ सकते हैं कि ये 9 थीटा बाई 2 है और ये 3 थीटा बाई 2 है. आगे आंसर डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है. लेट अस कम टू पार्ट नंबर 4. पार्ट 4 में है cos 7 थीटा माइनस cos थीटा. cos माइनस cos फोर्थ फार्मूला इससे मैच होता है. ये p का रोल 7 थीटा, q का रोल थीटा, तो ये बनेगा -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 p माइनस क्यू बाई 2. पहले साइन में आएगा 7 थीटा प्लस थीटा और दूसरे में आ जाएगा 7 थीटा माइनस थीटा. 7 प्लस 1 बिकम्स 8 थीटा बाई 2 और 7 माइनस 1 बिकम्स 6 थीटा बाई 2. मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है -2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा. पार्ट नंबर 5 है cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री. फिर थोड़ा ऑर्डर बदल लें, बड़े एंगल को पहले टर्म शिफ्ट कर लें और स्मॉलर एंगल वाली टर्म सेकंड में शिफ्ट कर लें. ये मैच होता है हमारा फार्मूला नंबर 3 से cos p प्लस cos q दैट इज इक्वल टू एज अ प्रोडक्ट 2 cos of p प्लस q बाई 2 यानी 48 प्लस 12 बाई 2 और cos of 48 माइनस 12 बाई 2. 48 प्लस 12 60 होता है, 60 बाई 2 सबको पता है 30 होता है. इस पे वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है. लास्ट पार्ट देखिए, साइन प्लस साइन है, इट मैचेस टू द फर्स्ट फार्मूला. फर्स्ट फार्मूला साइन p प्लस p का रोल प्ले करेगा x प्लस 30 डिग्री और q का रोल प्ले करेगा x माइनस 30 डिग्री. तो ये बन जाएगा 2 साइन cos
पहले में इनका सम आएगा और दूसरे में इनका डिफरेंस आएगा। सम में 30 कैंसिल हो जाएगा और डिफरेंस में x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 sin 2x/2 cos 60/2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2 sin x cos 30 डिग्री। ये हमारे पास था दूसरा क्वेश्चन। हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2 किए। होपफुली आपको इन दोनों क्वेश्चंस की प्रॉपर समझ आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर आने वाली वीडियो मिलेगी, पता चलेगी कब अपलोड हुई है। हाँ, आपके ज़हनों में कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई क्यूरी हो, कुछ समझना चाहते हो, कोई डिस्कशन मिसिंग हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच।